Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today on 17th August 2020 हम एक बार फिर आज क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब बच्चे गौर से सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा लेसन चल रहा है वो है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। And today our topic is textual questions of the lesson garbage in, garbage out. Today our question is question number 2 of the text. Discuss. Is garbage disposal the responsibility only of the government? क्या जो garbage disposal है ये सिर्फ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है या हमारी भी है? इस पर हमें बात करनी है, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि जो गार्बेज है अगर हम इसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको डिस्पोज ऑफ करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लिहाजा हर एक सिटीजन जो है, शहरी जो है उसको भी अपनी तरफ से इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सो द क्वेश्चन फॉर दिस इज गार्बेज डिस्पोजल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? और इसके लिए हमने जवाब लिखा है गार्बेज डिस्पोजल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, ईच वन ऑफ द पर्सन रिजाइडिंग in the country is responsible for the garbage disposal. Proper disposal of garbage should be a concern of every citizen and not just of the government. So it is the question, answer of the question, you have got it. And question number 2, second part of the question number 2 is, it is possible to reduce the problems relating to disposal of garbage. Is it possible to reduce the problems relating to disposal of garbage? क्या ये मुमकिन है कि हमें जो प्रॉब्लम्स गार्बेज डिस्पोज ऑफ करने में आती हैं हम इसको कम कर सकते हैं? ये पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि हम अपनी तरफ से अगर कोशिश करेंगे कि ये गार्बेज डिस्पोज ऑफ करें तो हम ये कर सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है वो इस तरह है, yes, it is possible to reduce the problems relating to disposal of garbage to a large extent. While throwing out garbage in trash can, we should separate biodegradable wastes from non-biodegradable wastes and throw them in separate bins. हम क्या करेंगे, अपने घर में देखेंगे या अपने इर्द गिर्द देखेंगे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स होंगे, यानी जो गलती सड़ती हैं ज़मीन के अंदर, इनको हम अलग करेंगे, और जो ऐसी चीज़ें जो गलती सड़ती नहीं हैं इनको हम अलग करेंगे और अलग अलग डस्टबिनों में जमा करके अलग अलग तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। हम मुख्तलिफ किस्म के जो कागज़ के पीसेज हैं वो हम जमा करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें से कौन सी ऐसी पेपर हैं जो हम रिसाइकल करेंगे, दोबारा उसको काम पर इस्तेमाल के लिए हासिल करेंगे, और कौन ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल नहीं होंगी जिनको हम दोबारा काम के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि जो पेपर है जैसे न्यूज़पेपर, नोटबुक्स या बुक्स वगैरह जिनको हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं, जिनको हम रिसाइकलिंग के ज़रिए फिर दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो ऐसी कुछ कागजात हैं, ऐसे कुछ पेपर्स हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जिनको प्लास्टिक कोटिंग होती है या जो शाइनिंग होती है, सिल्वर कोटिंग होती है वगैरह, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जवाब इस तरह है
pieces of paper obtained from newspaper, notebooks, magazines, etc. can be recycled, but plastic coated and shiny papers cannot be recycled easily. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं किताब पर पेज नंबर 162. With the help of a lens, look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? चूँकि हमने देखा कि कुछ पेपर्स थे जिनको हमने रिसाइकल किया, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए आज ये क्वेश्चन है. इसके बाद ये क्वेश्चन है कि जो पेपर फ्रेश पेपर पहले था और जो पेपर फिर रिसाइकल होके बन गया, इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपको क्या फ़र्क दिखाई देती है. क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रेश पेपर है, जो पहले जो बनाया हुआ पेपर है, न्यू पेपर था, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का था और स्मूथ था, उस पर लिखना बिल्कुल आसान था. इसके बरक्स जो रिसाइकल्ड पेपर है वो रफ है, उस पर लिखना मुश्किल थोड़ा हो जाता है और वो स्मूथ भी नहीं है. यही फ़र्क हो सकती है. इसलिए हम इसका जवाब इस तरह लिख सकते हैं. द रिसाइकल्ड पेपर इज ऑफ लो क्वालिटी while the fresh paper is of high quality. The recycled paper is rough while as fresh paper is smooth. This is enough for today. Hope you have got the answers of the questions and understood well. Thanks.